तुला राशि वालों, आपका सच्चा प्रेम आपके पास लौटेगा या फिर आपके जीवन में एक नया मोड़ आएगा। कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेगा या जिससे आपका सच्चा प्रेम है वही व्यक्ति आपके जीवन में पुनः आने वाला है। ये आज आपको जानने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर आपके लाइफ में ये होगा और जिस दिन आपको ये रीडिंग मिलेगी उसके नेक्स्ट 15 डेज में ही आपको जो ये रीडिंग है वो कनेक्ट होगी, क्योंकि ये रीडिंग तब आपके पास पहुंचेगी जब किसी व्यक्ति के आने का संकेत आपको मिलने वाला होगा या फिर ईश्वर उस व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहते हैं, कुछ एहसास करवाना चाहते हैं, तभी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे। ठीक है, मेरा नाम है रूपवती सिंह और आप देख रहे हैं रूपवती सिंह ऑफिशियल चैनल पर टैरो रीडिंग। चलिए आइए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। रीडिंग जर्नल है तो हो सकता है आपसे 50% रेजोनेट करे या फिर आपसे 100% रेजोनेट करे, तो बहुत ज्यादा समझदारी के साथ आप रीडिंग को सुनिएगा और चलिए जानते हैं कि आपकी लाइफ में ये 15 डेज तुला राशि वालों कैसे रहने वाले हैं। क्या वो आपके जीवन में पुनः आ रहे हैं या फिर आपके जीवन में एक नया मोड़ आपकी लाइफ लेने वाली है। रीडिंग को सुनते समय एक बार कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ जी लिखना ना भूलें, क्योंकि ये जो मैसेज है वो भोलेनाथ जी की तरफ से आ रहा है। उनके मन में कोई ऐसी बात आपके लिए चल रही है, कोई ऐसी बात जिसे वो बार 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 सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपके लवर के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर के लिए हो सकता है आपके फ्रेंड के लिए हो, जिनके मन में कहीं ना कहीं आपके लिए प्रेम विराजमान है, प्रेम बसा हुआ है और वो इस समय अपने दिल को नहीं रोक पा रहे हैं। आपके बारे में सोचने से, आपके बारे में फील करने से और आने वाले समय में कहीं ना कहीं वो आपके बारे में शायद कुछ ऐसा डिसीजन ले पाए, यानी नेक्स्ट 15 डेज में उनका जो डिसीजन होगा वो उनके मन से लिया जाएगा, उनके दिल से लिया जाएगा, क्योंकि उनका दिल जो है उन्हें विवश कर रहा है आपके बारे में एक ऐसा डिसीजन लेने के लिए, एक ऐसा फैसला लेने के लिए। लेकिन वो फैसला क्या होगा? क्या वो हमेशा आपके लिए क्या वो हमेशा आपको छोड़कर चले जाएंगे, दूर हो जाएंगे और भी ज्यादा, या फिर वो आपके नजदीक आएंगे? ठीक है, चेक करते हैं। देखिए, एक बात तो सत्य है कि वो कहीं ना कहीं आपके बीते हुए पल को, जो आपके साथ गुजारे पल हैं, उन्हें बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वो आपको मिस कर रहे हैं, उस समय को, उस वक्त को जहां पर उनकी जिंदगी एक पल के लिए जैसे मानो ठहर गई थी। आपके साथ गुजरा हुआ एक एक पल वो बहुत ज्यादा याद करते हुए आपको भी मिस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ गुजरा हुआ पल वो भूल नहीं पा रहे हैं और वही पल बार बार उन्हें सता रहा है। बार बार उनके दिल में वो बातें आ रही हैं जो आपके साथ उन्होंने वक्त बिताया था, जो बातें आपने आपस में की थी, वो बातें रिमाइंडर हो रही हैं, शांत मन में जैसे मानो हलचल पैदा कर रही हैं और कहीं ना कहीं वो अपने मन को आपके बारे में सोचने से रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको गैर नहीं समझते हैं, वो आपको अपना समझते हैं। आपको जैसे फैमिली का मेंबर होता है ठीक वैसे समझते हैं और कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में ये बार 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 ऐसा फील करते हैं कि आपके साथ उनका गुजरा हुआ पल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और आगे भी वो अपनी लाइफ को आपके साथ गुजारना चाहते हैं, आगे भी वो अपनी लाइफ को आपके साथ
एंजॉय करना चाहते हैं। और इसी की वजह से आपकी यादों को भूलना उनके लिए कहीं ना कहीं नामुमकिन हो रहा है। उनकी लाइफ अब जिंदगी के एक ऐसे दौर से होकर के गुजर रही है जहां खुशियां तो बहुत हैं लेकिन वो खुश नहीं रह पा रहे, क्योंकि खुशियां मिलने से खुशी नहीं होती है, बल्कि खुशियां हम तब प्राप्त करते हैं जब हमारे जीवन में हमारा अपना कोई हमारे निकट रहता है और हम उसके निकट रहते हुए कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश नसीब समझते हैं। और ऐसा होता भी है, क्योंकि हमारा जीवन जो होता है उसमें हमें खुशी केवल तब प्राप्त होती है जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के निकट रहें जिससे हम बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, जिससे हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और ये कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। अब इनका आपसे दूर रहना कहीं ना कहीं इनके आनंद में जैसे मानो विघ्न उत्पन्न कर रहा है। एक बात और भी है, जीवन में जब सब कुछ प्राप्त हो रहा हो लेकिन वो व्यक्ति आपके पास ना हो जिसे आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो निश्चित ही आपका जीवन आपको अधूरा जैसा लगने लगता है। आपके जीवन में आपको खुशी महसूस नहीं होती, आपके जीवन में आपको सुख जैसा नहीं लगता, क्योंकि आपके जीवन का ये अधूरापन आपके लाइफ में आपको अधूरापन महसूस करवाता है, क्योंकि आपकी लाइफ उस इंसान के बिना खुद को आप में अधूरी महसूस होती है। और यही रीज़न होता है कि आपके निकट वो व्यक्ति पुनः आए, तभी आपकी लाइफ खुशमय होकर के बीतेगी और आपका जीवन जो है वो आगे चल पाएगा, नहीं तो वहीं की वहीं जैसे मानो ठहर जाएगा। और ऐसा ही इनके जीवन में इन्हें महसूस हो रहा है, ऐसा ही इन्हें फील हो रहा है कि अब इनके जीवन में इन्हें सारी खुशियां प्राप्त होने के बाद भी वो खुशी नहीं मिल रही जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा खुद को अधूरा महसूस कर रहे हैं। इसके साथ ही इनके जीवन में कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे मानो इनकी जिंदगी बहुत ज़्यादा तेजी की रफ्तार से बढ़ती चली जा रही है, बहुत ज़्यादा तेजी की रफ्तार से ये आगे जा रहे हैं, लेकिन आपको अकेला छोड़कर ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि जीवन में एक ऐसा मार्ग इनके सामने है, या तो ये आपके बिना आगे बढ़े या फिर आपके साथ आगे बढ़े, और ये आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। ये आपके बिना नहीं जाना चाहते आगे, और ना ही ये आपके बिना एक भी कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके जीवन में इन्हें इनकी बुद्धि जो है वो इनका साथ नहीं दे रही है। सोचते कुछ और है, करते कुछ और है, जो करते हैं पता नहीं चलता है। ये सोच में डूबे हुए कहीं ना कहीं खुद में ऐसा महसूस करते हैं कि इनके जीवन में इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इनका जो मन है इन्हें संकेत नहीं दे पाता है। इनका जो मन है वो कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा आभास करवाता है कि ये जैसे मानो अपनी बुद्धि का प्रयोग सही से नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी आज्ञा का पालन जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा प्रेम हो, जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा लगाव हो, अगर कोई व्यक्ति उनकी आज्ञा का पालन करते हैं तो माता पिता के बाद आपकी दूसरे नंबर पर बारी आती है, क्योंकि हमेशा इन्होंने आपकी हर बात को माना है, किसी भी बात को नकारा नहीं है। और इसी की वजह से ये बार बार ऐसा फील कर रहे हैं कि आप एक बार तो इन्हें करीब आने का आदेश दें, किसी भी बात के बारे में, किसी भी मार्ग के बारे में, किसी भी कार्य के बारे में केवल और केवल एक बार बोल करके तो देखें, ये ना करें तब आप कहिएगा। यानी अब लास्ट और लीस्ट बात ये है कि ये आपका इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि आप बस
इन्हें कोई ऐसी आज्ञा का आदेश दें जहां पर ये अपने आप को साबित कर पाए, अपने प्रेम को साबित कर पाए और इस बात को साबित कर पाए कि ये आपकी बात को कितना ज्यादा मानते हैं, यानी कितनी ज्यादा आपकी वैल्यू करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये आपकी बातों को मानते हुए आपकी हर इच्छा को पूरा करना चाहते भी हैं और आपको इस तरह से ये फील कराना चाहते हैं कि आप इनकी वैल्यू को समझ पाए और इस बात को समझ पाए कि इनके मन के अंदर की गहराई आपके लिए बहुत ज्यादा जैसे मानो भरी हुई है, क्योंकि वो गहराई केवल आपके प्रेम से भरी हुई है और वो गहराई कहीं ना कहीं आपके पार्टनर हो, चाहे वो आपके लवर हो, जब आप इस बात को पूर्ण रूप से जानेंगे तो निश्चित ही आपको एहसान नहीं होगा, बल्कि ऐसा आभास होगा कि जो उन्होंने कहा है वो रियलिटी है। समझिएगा थोड़ा सा, क्योंकि आपके जीवन में ये जो खुशी है, ये जो पल हैं जो पीछे छूट गए थे, वो आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपको फिर से वही खुशियां, वही पल वो देने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं पल को वो देना चाहते हैं, उन्हीं खुशियों को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हीं खुशियों को आपको देना चाहते हैं। बस आपको 2 कदम आगे बढ़ाना है। इस समय अगर आप अपने पार्टनर के साथ या अपने लवर के साथ कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो निश्चित ही आपके जीवन में ये पल आगे आने वाले पल पर बहुत ज्यादा कमजोर पड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका आने वाला समय बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है, क्योंकि आपका सच्चा प्रेम आपके पास लौट कर आने वाला है। क्योंकि रीजन कारण बस यह है कि कहीं ना कहीं वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, वो आपके बिना दूर रहकर के भी बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन कई बार उनका मन करता है कि वो झटाक से आपके पास आए और अपने मन की सभी बातों को कह दें, लेकिन फिर उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं आपका रिएक्शन कैसा होगा, आप क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे, कहीं आप गलत ना समझ बैठें, कहीं उनका आपके निकट आना और अपने मन की बातों को व्यक्त करना उनके जीवन में सब कुछ उलट कर ना रख दें। क्योंकि कहीं ना कहीं मन की बातें जो होती हैं वो कई बार अनकही जैसी महसूस होती हैं। कह देने के बाद सामने वाले व्यक्ति के ऊपर उसका क्या असर पड़ता है हम नहीं जानते हैं, नहीं जान पाते भी हैं। ऐसा सोच करके ये बहुत ज्यादा अपने आप में खुद को डरा सा, खुद को सहमा सा फील कर रहे हैं और अपने अंदर की आवाज को, यानी अपने हृदय की उस आवाज को सुनने का प्रयास इनके जीवन में इन्हें ऐसा आभास करवाता चला जा रहा है कि अब ये अपने मन की बात को सुनेंगे और अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगे। यानी आपके निकट आएंगे, अपने मन की बात को व्यक्त करेंगे, आगे जो आपका आदेश होगा, जो आपकी आज्ञा होगी, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन एक बार ये कोशिश करेंगे जरूर, और ये होगा आपका 15 डेज में। हो सकता है ये कॉल से बात करने की कोशिश करें, हो सकता है मैसेज से बात करने की कोशिश करें, हो सकता है कि किसी तीसरे व्यक्ति को भेज करके आप तक संदेश पहुंचाया जाए, भेज कर आप तक बात पहुंचाई जाए। तो यहाँ पर आपको एक मौका जरूर देना है। इस बात का खास ध्यान रखना है कि एक मौका हर व्यक्ति को मिलना जरूर चाहिए, क्योंकि उसके जीवन में की हुई उसकी गलतियों को सुधारना और अपने अंतर मन में झांकने के बाद उसे अपनी की हुई गलतियों को सही करने का जो मौका होता है, वो मिलने के बाद उसके जीवन में वो अगर सब कुछ सही करना चाहता है तो निश्चित ही वो करे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए।